सभी हिंदी प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत हम सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। प्रकरण 1 में सामान्य परिचय। हमारी श्रृंखला अब यहाँ से शुरू होगी। हमने 47 पेज तक कर दिए थे। आज हम पढ़ेंगे 48 पेज से। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा किस प्रकार से उजागर हुई। राम भक्ति शाखा को रामानंद जी ने चलाया, कबीरदास जी ने चलाया और कृष्ण भक्ति शाखा को किसने चलाया था? वल्लभाचार्य जी ने चलाया था। वल्लभाचार्य जी के बेटे कौन थे? विठलाचार्य थे। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि साधना के 3 अवयव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्म, ज्ञान और भक्ति होते हैं। इनमें जो काल पाकर क्या होता है? दोषग्रस्त हो जाता है। और वे काल पाकर क्या होते हैं? दोषग्रस्त हो जाते हैं। कौन? कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म तो क्या होता है कि अर्थ शून्य विधि विधानों से निकम्मा हो जाता है। ज्ञान होता है वो रहस्य और गुह्य भावना से पाषंडपूर्ण हो जाता है। और जो भक्ति है वो इंद्रिय उपभोग की वासना से कलुषित हो जाती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि भक्ति की निष्पत्ति किस प्रकार से होती है? श्रद्धा और प्रेम के योग से। और रामचंद्र शुक्ल जी का श्रद्धा और प्रेम एक निबंध है। जहाँ श्रद्धा और पूज्य बुद्धि का अवयव है, जिसका लगाव धर्म से होता है। किससे? जहाँ पे श्रद्धा और पूज्य बुद्धि का अवयव होता है, वहाँ लगाव किससे होता है? धर्म से होता है। छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी। यहाँ पर अवश्य ही विलासिता से ग्रस्त हो जाएगी। ठीक है। वहाँ क्या होगी? वह विलासिता से ग्रस्त हो जाएगी। बिल्कुल, यहाँ से शुरू करेंगे आज हम। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो कबीर का ज्ञान पक्ष तो क्या है? रहस्य है और गुह्य की भावना से विकृत मिलेगा। कबीर का जो ज्ञान पक्ष है ना, वो रहस्य और गुह्य की भावना है, उससे विकृत मिलेगा। ठीक है। सूफियों से जो उन्होंने प्रेम तत्व लिया है, वो क्या किया है? सूफियों से यहाँ चाहे काम वासनाग्रस्त हुआ हो, पर निर्गुण पंथ में वह अविकृत रहा है। ठीक है। यह निसंदेह प्रशंसा की बात है। वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली। जो वैष्णव विष्णु का अवतार मानते हैं, किसको? राम और कृष्ण जी को। पता आपको? तो जो वैष्णवों की जो कृष्ण भक्ति शाखा, उन्होंने सिर्फ किसको लिया? प्रेम को लिया भक्ति के लिए। फल यह हुआ कि उसने अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई। राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांगपूर्ण रही, इससे वह विकृत न होने पाई। राम भक्ति शाखा में क्या हुई? भक्ति महत्वपूर्ण थी। और जो कृष्ण भक्ति शाखा थी, उसमें क्या था? प्रेम ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तुलसी की भक्ति पद्धति में कर्म, धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य व समन्वय रहा। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है, फिर और अन्य भी लिखे हैं, जैसे कवितावली है, वैराग्य संदीपनी है, रामचरितमानस है, जानकी मंगल है, बहुत सारी उन्होंने रचना लिखी। जो उनकी जो भक्ति पद्धति थी, वो क्या थी? कर्म और धर्म और ज्ञान का भी उनमें क्या था? पूरा सामंजस्यपूर्ण था। आजकल अलबत्त कुछ लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण पर उसमें माधुर्य भाव का गुह्य रस से घुसाने का उद्योग किया है। इसमें सखी संप्रदाय निकल पड़े हैं। राम की भी तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे हैं। राम जी के बारे में भी क्या गाए जाने लगे हैं गीत? तिरछी चितवन और बाकी अदा। ये कौन बता रहे हैं हमें? उस टाइम की बातें हमें रामचंद्र शुक्ल जी इस साहित्य के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि जो माधुर्य भाव था कृष्ण भक्ति शाखा का, उसको भी उन्होंने क्या किया? जो गुह्य रहस्य है, जो छुपी हुई जो रहस्यता होती है, उसमें घुसाने का उद्योग किया। और उन्होंने क्या किया? सखी संप्रदाय की ओर वो निकल पड़े। सखी संप्रदाय क्या होता था कि वो कृष्ण जी को अपने सखी के रूप में मानते थे। यह सामान्य भक्ति मार्ग एक ईश्वरवाद का एक अनिश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ।
जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था और कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर। यह निर्गुण पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ था? निर्गुण पंथ के नाम से। इसकी ओर ले जाने वाली सबसे पहली प्रवृत्ति जो लक्षित हुई वह थी ऊंच नीच, जाति पाति के भाव का त्याग और ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य मात्र के समान अधिकार को स्वीकार करना। क्या बताया इसमें कि ऊंच नीच, जाति पाति, भाव आदि का त्याग कर दिया और ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य को क्या किया? सभी मनुष्यों को एक समान माना। ठीक है, एक समान माना वहाँ पे। इस भाव का सूत्रपात भक्ति मार्ग के भीतर महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में रामदेव और रामानंद जी द्वारा हुआ। भक्ति की जो शुरुआत कहाँ पे हुई? इस भाव का सूत्रपात कहाँ पे हुआ था? भक्ति का सूत्रपात कहाँ से माना जाता है? नामदेव जी से और रामानंद जी के द्वारा हुआ था। महाराष्ट्र देश में नामदेव का जन्म काल क्या माना गया है? 1172 ईस्वी शक संवत 1172 में, और मृत्यु काल के इतनी बताई इनकी शक संवत 1192 में, और इनकी मृत्यु शक संवत 1272 में हुई। ठीक है। दक्षिण के नरूसी बमनी सतारा जिला के दर्जी थे। क्या थे? व्यवसाय क्या था नामदेव जी का? मेन बात ये है, इनका जन्म तो कब हुआ? शक संवत 1192, मृत्यु हुई इनकी 1272, और ये दक्षिण भारत से संबंधित थे। और दक्षिण के जो नरूसी बमनी है वो उसके सतारा जिले से संबंधित थे। और ये क्या थे? पेशे से क्या थे? दर्जी थे। इनके पीछे पंढरपुर के विठोवा, जिसे विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपना दिन बिताते थे। ये क्या करते थे? जो पंढरपुर है वहाँ पे जो विठोवा विष्णु भगवान का मंदिर है वहाँ पे भगवत भजन करते थे और अपने दिन बिताते थे। यहाँ पे एक बात यही है कि जो भक्ति का सूत्रपात है वो महाराष्ट्र में किसने किया था? नामदेव जी ने किया था। ठीक है। इन्होंने जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव को मिटाकर ईश्वर की भक्ति के लिए सभी मनुष्यों को समान बताया। इनका जन्म हुआ है 1192 संवत और मृत्यु हुई इनकी 1272। दक्षिण के बरूसी वमनी सतारा जिले के ये दर्जी थे। इनका पेशा दर्जी था। और ये कहाँ पर? ये पंढरपुर के जो बिठोवा विष्णु भगवान बोलते हैं जिन्हें, उनके मंदिर में भगवत भजन करके अपने दिन बिताया करते थे। इस पैराग्राफ का यही मतलब है, इतना पढ़ने का। ठीक है। महाराष्ट्र भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम किसका आता है? नामदेव जी का आता है। मराठी भाषा के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी प्रचुर परिमाण में मिलती हैं। नामदेव जी की मराठी भाषा के अलावा इनकी रचनाएं बहुत मात्रा में मिलती हैं। इन हिंदी रचनाओं में एक विशेष बात यह पाई जाती है कि कुछ तो इनके, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नामदेव जी एक ऐसे संत हैं जो सगुण उपासक भी हैं और निर्गुणोपासक भी हैं। इनके कुछ तो क्या है? सगुणोपासक से संबंधित हैं और कुछ क्या है? निर्गुणोपासक से संबंधित। इस लाइन का मतलब यही है कि नामदेव जी हैं वो महाराष्ट्र भक्तों में सबसे पहले उनका नाम आता है, और नामदेव जी हैं वो सगुणोपासक भी है और निर्गुणोपासक भी हैं। ठीक है। इनके समाधान के लिए इनके समय की परिस्थिति की ओर ध्यान देना आवश्यक है। आदिकाल के अंतर्गत यह कहा जा चुका है कि मुसलमानों के आने पर पठानों के समय में गोरखपंथी योगियों का देश में बहुत प्रभाव था। नामदेव के ही समय प्रसिद्ध ज्ञान योगी कौन हुए? ज्ञानदेव हुए, जिन्होंने अपने गोरख की शिष्य परंपरा में बताया है। गोरख की शिष्य परंपरा में किसको बताया है? ज्ञानदेव को बताया है। ज्ञानदेव का परलोकवास बहुत थोड़ी अवस्था में ही हो गया था, पर नामदेव उनके उपरांत बहुत दिनों तक जीवित रहे थे। नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चले जा रहे थे, पर पीछे से उस नाथ पंथ के प्रभाव के भीतर ये लाए गए जो अंतर्मुख साधना द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्मा के साक्षात्कार को ही मोक्ष का मार्ग मानता है, लाने वाले थे कौन? इनको ज्ञानदेव। यानी सगुणोपासक कौन थे? नामदेव। लेकिन नाथ पंथ का प्रभाव होने के कारण ज्ञानदेव इनको किस में लेके आए थे? निर्गुणोपासक में लेके आए थे। ज्ञानदेव के संपर्क में आने से ये फिर क्या बन गए? निर्गुणोपासक बन गए थे। ठीक है। एक बार ज्ञानदेव इन्हें साथ लेकर तीर्थ यात्रा को निकले थे। मार्ग में ये अपने प्रिय विग्रह विठोबा, जो भगवान विष्णु हैं, उनके वियोग में व्याकुल रहा करते थे। कि तीर्थ यात्रा पे कौन निकले थे? ज्ञानदेव और नामदेव। ठीक है।
ज्ञानदेव और नामदेव जब तीर्थ यात्रा पर निकले तो वो अपने जो विष्णु भगवान की भक्ति कौन करते थे, सगुणोपासक कौन थे, नामदेव। तो वो अपने प्रभु को, अपने विष्णु भगवान को याद करने लगे। ज्ञानदेव ने उन्हें बराबर समझाते, ज्ञानदेव उन्हें क्या करते थे, बराबर बराबर समझाते जाते थे, मतलब उनको बार बार समझाते थे भगवान क्या एक ही जगह है, वो तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। ये बातें कौन कहते थे, ये ज्ञानदेव कहते थे। किससे कहते थे, तो नामदेव से कहते। यह मोह को छोड़ो, तुम्हारी भक्ति अभी एकांगी है। जब तक निर्गुण पक्ष की भी अनुभूति तुम्हें न होगी तब तक तुम पक्के न होंगे। उन्होंने, ज्ञानदेव ने क्या कहा कि ये जो तुम्हारी एक मात्र विष्णु के प्रति भक्ति है ना, विष्णु भगवान के प्रति भक्ति है ना, वो तुम्हारी एकांगी है। जब तक तुम निर्गुण पक्ष की अनुभूति नहीं करोगे तब तक तुम पक्के नहीं होंगे। ज्ञानदेव की बहन कौन है, मुक्ताबाई। ठीक है, ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई के कहने पर एक दिन संत परीक्षा हुई। ज्ञानदेव की बहन कौन थी, मुक्ताबाई। उसके कहने पर एक दिन क्या हुई, संत परीक्षा हुई। जिस गांव में संत मंडली उतरी थी उसमें एक कुम्हार रहता था। मंडली के सब संत चुपचाप बैठ गए। कुम्हार घड़ा पीटने का पीटना लेकर सबके सिर पर जमाने लगा। सॉरी, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि जिस गांव में संत मंडली उतरी थी ना, वहाँ पे एक कुम्हार रहता था। उसने क्या किया, मंडली के जो संत सब थे वो चुपचाप बैठ गए, लेकिन कुम्हार था वो घड़ा पीटने का, जो पीटना होता है ना, उसको सबके सिर पर जमाने लगा, मतलब मारने लगा। चोट पर चोट खाकर कोई विचलित न हुआ। ठीक है, चोट पर चोट खाकर कोई विचलित नहीं हुआ, कोई वहां से हिला डुला भी नहीं। कौन, संत मंडली। पर जब नामदेव की ओर वह बढ़ा तब वह बिगड़ खड़े हुए। कौन, नामदेव। इस पर कुमार बोला, नामदेव को छोड़ और सब पक्के हैं। बेचारे नामदेव कच्चे घड़े ठहराए गए। इस कथा से यह स्पष्ट लक्षित हो जाता है कि नामदेव को नाथ पंथ के योग मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए ज्ञानदेव की ओर से तरह तरह के प्रयत्न होते रहते थे। ये इन्होंने, ज्ञानदेव ने जानबूझकर किया था ये, इनको उससे सगुणोपासक से निर्गुणोपासक करने के लिए। ठीक है, आपको समझ में आया ना, कितनी अच्छी बात है ये। चलिए आगे देखें। सिद्ध और योगी निरंतर अभ्यास द्वारा अपने शरीर को विलक्षण बना लेते थे। खोपड़ी पर चोट खा खाकर उसे पक्की करना उनके लिए कोई कठिन बात न थी। अब भी एक प्रकार से मुसलमान फकीर अपने शरीर पर जोर जोर से डंडे जमाकर भिक्षा मांगते हैं, अभी भी मांगते हैं अपने गांव में। नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे। नामदेव हैं वो सगुण भक्ति में प्रवृत्त हुए, तब वो किसी से शिक्षा लेके नहीं हुए थे, अपने हृदय में स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। ज्ञानदेव बराबर उन्हें बिनु गुरु होई न ज्ञान समझाते आते थे। ज्ञानदेव उनको बार बार क्या समझाते थे, बिनु गुरु होई न ज्ञान। संतों के बीच निर्गुण ब्रह्मा के संबंध में जो कुछ कहा सुना जाता था, ईश्वर प्राप्ति की जो साधना बताई जाती थी, वह किसी गुरु की सिखाई हुई होती थी। परमात्मा के शुद्ध निर्गुण स्वरूप के ज्ञान के लिए ज्ञानदेव का आग्रह बराबर बढ़ता गया। गुरु के अभाव के कारण किस प्रकार नामदेव के परमात्मा में की सर्वव्यापकता का उदार भाव नहीं जम पाया था, भेदभाव बना था, इस पर एक कथा चली आती थी। कहते हैं कि एक दिन स्वयं विठोबा भगवान एक मुसलमान फकीर का रूप धारण करके, इन बातों को ध्यान से सुनते रहिए आप, मुसलमान फकीर का रूप धारण धरकर नामदेव के सामने आए। नामदेव ने उन्हें नहीं पहचाना। तब उनसे कहा गया कि वे तो परम ब्रह्मा भगवान ही थे। अंत में बेचारे नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर विसोबा खेचर या खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी कर्ण फटे से दीक्षा ली। इसके संबंध में उनके वचन हैं, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। देखिए यहाँ पे कितने दिन बाद में उन्होंने अपना गुरु बनाया, और उनके गुरु कौन थे, विसोबा खेचर या खेचरनाथ, और जो कौन थे, नाथपंथी थे कनफटे। उनसे उन्होंने दीक्षा ली, और उनके संबंध में ये वचन है उनके, क्या वचन थे, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। किसके कथन वचन हैं ये, तो ये पूछे आपसे तो किसके हैं, नामदेव जी के। ठीक है, नामदेव जी के बारे में आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक ध्यान से सुनते रहिए। अगर आपको
मेरी आवाज़ ऐसे लग रही है कि मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, तो आप वीडियो को मतलब जैसे 1.5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। सुफल जन्म मोको गुरु किना, देखिए सुफल जन्म मोको गुरु किना, दुख विसार सुख अंतर देना, ज्ञान दान मोको गुरु देना, राम नाम बिन जीवन हीना। देखिए थोड़ी मैं इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सुफल जन्म मोको गुरु किना, कि मेरे जन्म है उसको सफल किसने किया है? गुरु ने किया है। दुख विसार, विसार मतलब क्या होगा? मतलब छुटकारा दिला दिया मुझसे, दुख से मुझे छुटकारा दिला दिया, और सुख अंतर देना, और सुख मुझे दिया है। ज्ञान दान मोको गुरु देना, और ज्ञान का दान है वो गुरु ने मुझको दिया है। राम नाम बिन जीवन हीना, कि राम नाम के बिना जीवन हीन है, तुष्ट है। ठीक है। कूसू हूँ पूजू दूजा नजर नाई, किसको पूजू मैं? दूसरा मुझे नजर ही नहीं आया। एके पाथर कीचे भाव, दूजे पाथर दरिए पाव। ठीक है। जो वो देव तो हम भी देवे, कहे नाम देव हम हरि के सेव। ठीक है। जो वो देव तो हम भी देव, ठीक है, जो मुझे वो देता है तो मैं भी देता उसे। कहे नाम हम हरि के सेव, नामदेव क्या करें कि हम हरि के सेवक हैं। ठीक है। यह बात समझ रखनी चाहिए कि नामदेव के समय में ही देवगिरी पर पठानों की चढ़ाइयाँ हो चुकी थी। नामदेव के समय में जो देवगिरी के पठान हैं वहाँ पे पठानों की क्या हो चुकी थी? चढ़ाइयाँ हो चुकी थी, मतलब लड़ाई का माहौल हो गया था वहाँ पे। मुसलमान महाराष्ट्र में भी फैल गए थे। इसके पहले भी गोरखनाथ के अनुयायी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए अंतर साधना के एक सामान्य मार्ग का उपदेश देते आ रहे थे। फिर क्या है? इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल में लिखे जाते हैं। इनका नामदेव जी का एक रचना है, कौन सी है? भक्तमाल। जैसे विठोबा ठाकुर जी की मूर्ति पर इनके हाथ से दूध पीना, अविंद नागनाथ के शिव मंदिर के द्वार पर इनकी ओर से घूम जाना। इनके महात्मा ने यह सिद्ध कर दिखाया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बजे सो हरि की होई। इनके ये किसके हैं? इनकी महात्मा ने यह सिद्ध कर दिखाया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का बजे सो हरि का होई। जाति पाति कोई नहीं पूछता है, और जो हरि को बजता है वो हरि का ही हो जाता है। इनकी इष्ट सगुणोपासक के कुछ पद नीचे दिए जाते हैं, जिसमें सबरी केवट आदि की सुगति और भगवान की अवतार लीला का कीर्तन बड़े प्रेम भाव से। अम्बरीश को दियो अभय पद, राज विभूषण अधिक करो, नवनिधि ठाकुर दई सुदामही, ध्रुव जो अटल अजू न टर्यो। भगत हेत मार्यो हरकान कुश, नृसिंह रूप है दे धर्यो, नामा कहे भक्ति बस केशव, अजहू बलि के द्वार खरो। दशरथ राय नंद राजा मेरा रामचंद्र, प्रणव नाम तव रस अमृत पीजे। ये आप पढ़ लेना खुद। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको रोक दिया है, आप भी इसको रोक कर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे पढ़ते हैं। सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप को स्वीकार करता है। निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। सब सगुण मार्गी भक्त भगवान के व्यक्त रूप के साथ साथ उनके अव्यक्त और निर्विशेष रूप का भी निर्देश करते आए हैं, जो बोधगम्य नहीं है। वे अव्यक्त की ओर संकेत भर करते हैं, उनके विवरण में प्रवृत्त नहीं होते हैं। नामदेव क्यों प्रवृत्त हुए यह ऊपर दिखाया जा चुका है, जबकि उन्होंने एक गुरु से ज्ञान उपदेश लिया और शिष्य धर्मानुसार उनकी उद्धरणी आवश्यक हुई। देखिए उन्होंने ज्ञान भी लिया, ज्ञानदेव ने उनको बार बार निर्गुणोपासक बनाने के लिए कोशिश की। जैसे कुम्हार के द्वारा उनके सिर के ऊपर जो मटका बजाने की जो होती है डंडी वगैरह, उससे उसको मारा, सिर के ऊपर मारा। फिर बार बार उसको उजागर करना कि तुम्हें निर्गुणोपासक बनना चाहिए, तुम्हारे भगवान कहाँ हैं। ठीक है, भगवान तो हर जगह पे है, तुम तो एकांगी हो। इस प्रकार से उसको बार बार उसको
फोर्स किया गया, मतलब हमारी आज की भाषा में बार बार उसको फोर्स किया गया। किसको? नामदेव जी को, ज्ञानदेव के द्वारा। फिर उन्होंने क्या किया? निर्गुणोपासक बन गए। और उनके जो गुरु थे, गुरु किसको बनाया उन्होंने? विशोबा खेचर से को बनाया। और वो विशोबा खेचर कौन थे? एक नाथपंथी थे जो कनफटे थे। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा है नामदेव जी के बारे में। चलिए नामदेव जी के बारे में हम और पढ़ते हैं। नामदेव जी के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी क्या बताते हैं कि नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई देती है, ये इसको नोट करिएगा आप, है ना। नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति के पदों की भाषा तो ब्रज परंपरागत काव्य भाषा है, पर निर्गुण वाणी की भाषा नाथपंथियों की गृहस्थ खड़ी बोली और सुदुकड़ी भाषा है। वेरी 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 इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी भक्त नामदेव थे। जहाँ तक पता चलता है निर्गुण मार्ग निर्दिष्ट परिवर्तक कबीर दास जी ही थे। निर्गुण के प्रवर्तक किसको बताया गया है? यहाँ पे कबीर दास जी को ही बताया गया है, जिन्होंने एक और स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरी ओर योगियों और सूफियों फकीरों से संस्कार भी प्राप्त किए। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिए। इसी से उन्होंने निर्गुणवाद वाले दूसरे संतों के वचनों से कहीं भारतीय अद्वैत की झलक मिलती है, कहीं योगियों की नाड़ी चक्कर की, कहीं सूफियों के प्रेमत्व की, कहीं पैगंबरों के कट्टर खुदावाद की और कहीं अहिंसावाद की। अतः तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न ही एकश्वरवादी कह सकते हैं। किनको? कबीरदास जी को। दोनों का मिला जुला भाव इनकी वाणी में मिलता है। इनका लक्ष्य एक ऐसी भावना भक्ति का प्रचार था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों योग दे सके, भेदभाव का कुछ परिहार हो, बहुदेव वासना, अवतार और मूर्ति पूजा का खंडन ये मुसलमानी जोश के साथ करते थे। मुसलमानों की कुर्बानी, हिंसा, नमाज, रोजा आदि की असारता दिखाते हुए ब्रह्मा, माया, जीव, अनहद, नाद, सृष्टि, प्रलय आदि की चर्चा पूरे हिंदू ब्रह्मयानी बनकर करते थे। सारांश यह है कि ईश्वर पूजा की उन भिन्न भिन्न बाह्य विधियों पर ये ध्यान हटाकर जिनके कारण धर्म में भेदभाव फैला हुआ था, शुद्ध ईश्वर प्रेम और सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे। कौन? कबीरदास जी। इस प्रकार देश में सगुण और निर्गुण के नाम से भक्ति काव्य की दो धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समांतर चलती रही। देखिए, 15वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समांतर ये चलती रही। भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहले कबीर की ही मिलती हैं। अतः पहले निर्गुण मत के संतों का उल्लेख उचित ठहरता है। यह निर्गुण धारा की दो शाखाओं में विभक्त हुई, एक तो ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरी प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा थी और एक प्रेमाश्रय शाखा थी। ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत आते थे संत कवि और प्रेमाश्रय शाखा के प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत आते थे सूफी। पहली शाखा भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना के लेकर तथा सूफियों के प्रेमत्व को मिलाकर उपासना क्षेत्र में अग्रसर हुई। जो पहली शाखा थी वो भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर थी और सूफियों के जो प्रेमत्व मिलाकर है उसमें उपासना क्षेत्र में अग्रसर हुई। सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पैगंबरी मत में बहुदेवोपासना और मूर्ति पूजा आदि का खंडन रहते हैं। इस शाखा के रचनाएं साहित्यिक नहीं थी, जो फुटकल दोहों और पदों के रूप में, जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और उटपटांग है। कबीर आदि दो एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़कर औरों ने ज्ञान मार्गी की सुनी सुनाई बातों का शिष्ट पेषण था। हठियों की बातों में कुछ रूपक बद्दी तुकबंदियां भी थी। भक्ति रस में मग्न करने वाली सरसता को बहुत कम पाई जाती है। बात यह है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा था, क्योंकि उनके लिए न तो इस पंथ में कोई नई बात थी और न ही इसमें आकर्षण था। ठीक है, इन बातों को सिर्फ आप पढ़ लीजिए ताकि ये एहसास हो जाए कि इसमें ये यहाँ पे इतना दिया हुआ है रामचंद्र शुक्ल जी ने। बाकी इंपॉर्टेंट आएगा वहाँ पे मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हिते, संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता
जो शिक्षित समाज में अपनी ओर आकर्षित करता, पर अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता इन महात्माओं का बड़ा भारी उपकार है। उच्च विषयों की कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार करके, आत्म गौरव का भाव उत्पन्न करके, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार कर कर, आत्म गौरव का भाव उत्पन्न करके उन्होंने उसे ऊपर उठाने का स्तुत्य प्रयत्न किया। पाश्चात्यों ने इन्हें जो धर्म सुधारक की उपाधि दी वह इसी बात को ध्यान में रखकर है। ये आ सकता है यहाँ पे। ये किसके बारे में कहा गया है? ये कबीरदास जी के बारे में कहा गया, निर्गुण भक्त कवि के बारे में। दूसरी शाखा शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की है। दूसरी शाखा किसकी है? पहली किसकी थी? ज्ञानाश्री शाखा की थी, ठीक है, ज्ञान मार्ग की शाखा थी। और दूसरी कौन सी है? प्रेम मार्गी शाखा। दूसरी शाखा कौन सी है? शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की है, जिसकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य कोटि के भीतर आती हैं। सूफी कवियों की प्रेम गाथाएं किसके अंतर्गत आती हैं? साहित्य कोटि के अंतर्गत। जबकि जो कौन सी थी? वो ज्ञानश्री शाखा थी, उसके अंतर्गत जो जितनी भी रचनाएं लिखी गई, वो रचनाएं तो लिखी नहीं गई, फुटकल रचनाएं लिखी गई, जो कि उसमें साहित्य की कोटि के अंतर्गत तो वो आती भी नहीं है। लेकिन जो प्रेम मार्गी सूफी कवियों की रचना थी वो किस में थी? साहित्य कोटि के भीतर आती थी। इस शाखा के सभी कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्गों को महत्व दिया है। इसमें सभी कवियों ने क्या किया है? कल्पित कहानियाँ लिखी हैं और उसके द्वारा प्रेम मार्ग को का महत्व दिखाया है। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने प्रेम तत्व का आभास दिया है और प्रियतम ईश्वर को मिलाने वाला है। किसको मिलाने वाला है? ईश्वर को मिलाने वाला है। इन प्रेम कहानियों का विषय वैसे तो साधारण है, अर्थात किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना, घर बार छोड़कर निकल पड़ना और अनेक कष्ट और आपत्तियां झेलकर अंत में राजकुमारी को प्राप्त करना। प्रेम के पीर की जो व्यंजना होती है ऐसे विश्व व्यापक रूप में होती है कि प्रेम इस लोक से परे दिखाई देने लगता है। आगे हम पढ़ेंगे, देखना आप, सूफी कवियों की जो प्रेम, पद्मावत है, मधुमालती है, मंजन की मधुमालती है, कुतुमन की मृगावती है, ये इसी प्रकार की रचनाएं हैं सभी। हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियाँ ली हैं वे सब हिंदुओं के घर में बहुत दिनों से चली आती हुई कहानियाँ हैं। ध्यान से पढ़िए इनको और ध्यान से सुनिए, कितनी अच्छी बातें हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने कुछ हेर फेर किया है। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू हैं। मनुष्य के साथ पशु पक्षी और पेड़ पौधों को भी सहानुभूति सूत्र में बद्ध दिखाकर एक अखंड जीवन समष्टि का आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है। उन्होंने पशु पक्षियों और पेड़ों को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी कहानियों में उनको भी साथ ही समेट लिया। मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं, पक्षी के संदेशे पहुंचाते हैं। यह बात इन कहानियों में भी मिलती है। शिक्षितों और विद्वानों की काव्य परंपरा में यद्यपि अधिकतर आश्रयदाता राजाओं के चरित्रों और पौराणिक तथा ऐतिहासिक आख्यानों की प्रवृत्ति थी, पर साथ ही कल्पित कहानियों का भी चलन था। इसका पता लगता है दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह संवत 1546 से 1574 के समय में कवि ईश्वरदास ने सत्यवती कथा नाम से एक कहानी लिखी, दोहे और चौपाइयों में लिखी, जिसका आरंभ तो व्यास जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है, पर अधिकतर कल्पित, स्वच्छंद और मार्मिक मार्ग पर चलने वाली है। वनवास के समय पांडवों को मार्कंडेय ऋषि मिले, जिन्होंने यह कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? मथुरा के राजा चंद्र उदय को कोई संतति न थी। क्या थी? देखिए यहाँ से सुनिए। किसने सुनाई? ये सत्यवती कथा के अंतर्गत बता रहे हैं। जब व्यास जन्मेजय जो संवाद हुआ पौराणिक ढंग के संवाद से किया गया है, लेकिन जब वनवास के समय पांडवों को मार्कंडेय ऋषि मिले, जिन्होंने यह कथा सुनाई। किसने किसको सुनाई? तो पांडवों को मार्कंडेय ऋषि ने सुनाई थी। कौन सी कथा?
चलिए देखते हैं कौन सी कथा सुनाई थी। पांडवों को मार्कंडे ने क्या सुनाया था? मथुरा के राजा कौन है? चंद्र उदय। उनकी कोई संतति न थी। शिव की तपस्या करने पर उनके वर से राजा को एक सत्यवती नाम की एक कन्या हुई। ठीक है, शिव की तपस्या से कौन हुई? राजा को एक सत्यवती नाम की कन्या हुई। वह जब कुमारी हुई तब नित्य एक सुंदर सरोवर में स्नान करने शिव पूजन किया करती थी। पहले नित्य सरोवर में स्नान करती और फिर उसके बाद में क्या करती थी? शिव का पूजन करती थी। इंद्रपति नामक एक राजा के ऋतुवर्ण आदि 4 पुत्र थे। इंद्रपति नामक एक राजा थे और उसके ऋतुवर्ण आदि 4 पुत्र थे। एक दिन ऋतुवर्ण शिकार खेलते खेलते घोर जंगल में भटक गया। ऋतुवर्ण किसका पुत्र था? इंद्रपति का। एक स्थान पर उसे कल्प वृक्ष दिखाई पड़ा जिसकी शाखाएं 30 कोस तक फैली थी। उस पर चढ़कर चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर उसे एक सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा जिसमें कई कुमारियां स्नान कर रही थी। वह जब उतरकर वहां गया तब सत्यवती को देखकर मोहित हो गया। कन्या का मन भी उसे देखकर कुछ डोल गया। ऋतुवर्ण जब उसकी ओर एकटक ताकता रह गया तब सत्यवती को क्रोध आ गया और उसने यह कहकर कि एक चित हमें चितवे जस जोगी चित जोग, धर्म न जानसी पापी कैसी कौन ते लोग। तो फिर क्या हो गया? उसने उसको शाप दे दिया। शाप दिया तो तू कोढ़ी और व्याधिग्रस्त हो जा। ऋतुवर्ण वैसा ही हो गया और पीड़ा से फूट फूट कर रोने लगा। रोवे व्याधि बहुत पुकारी, चौहन वृक्ष रोवे सब झारी, बाघ सिंह रोवत बन माही, रोवत पंछी बहुत आई ओ नाही। फिर क्या होना था? एक व्यापक विलाप सुनकर सत्यवती उस कोढ़ी के पास जाती है, पर वह उसे यह कहकर हटा देती है कि तुम जाओ अपना हंसो खेलो। सत्यवती का पिता राजा एक दिन जब उधर से निकला तब कोढ़ी के शरीर से उठी दुर्गंध से व्याकुल हो गया। घर जाकर उस दुर्गंध की शांति के लिए राजा ने बहुत दान पुण्य किया। जब राजा भोजन करने बैठा तब उसकी कन्या वहां न थी। राजा कन्या को बिना भोजन ही न करता था। राजा कन्या के बिना भोजन ही नहीं करता था। कन्या को बुलाने पर राजा के दूत गए तब शिव की पूजा छोड़कर न आई। इस पर राजा ने क्रुद्ध होकर दूतों से कहा कि सत्यवती को जाकर उसी कोढ़ी को सौंप दो। दूतों का वचन सुनकर कन्या नीम की टहनी लेकर उस कोढ़ी की सेवा के लिए चल पड़ी और उससे कहा, तो ही छाड़ी अब मैं कित जाऊं, माई बाप सौंपा तुम ठाओ। कि तुम्हें छोड़कर मैं अब कहाँ जाऊंगी, क्योंकि माई बाप ने, मेरे माँ और बाबा ने भी तुम्हें सौंप दिया है मुझे। कन्या प्रेम से उसकी सेवा करने लगी। एक दिन उसे कंधे पर बिठाकर प्रभावती तीर्थ स्नान कराने ले गई, जहाँ बहुत से देवता मुनि किन्नर आदि निवास करते थे। वहां जाकर सत्यवती ने कहा, यदि मैं सच्ची सती हूँ तो रात हो जाए। इस पर चारों ओर घोर अंधकार छा गया। सब देवता तुरंत सत्यवती के पास दौड़े आए। सत्यवती ने उनसे ऋतुवर्ण को सुंदर शरीर प्रदान करने का वर मांगा। व्याधिग्रस्त ऋतुवर्ण ने तीर्थ में स्नान किया और उसका शरीर निर्मल हो गया। देवताओं ने वहीं दोनों का विवाह करा दिया। ईश्वरदास ने ग्रंथ की रचना काल का उल्लेख इस प्रकार से किया है। भादो मास पाख उजियारा, तिथि नौमी ओ मंगलवारा, नखत अश्वनी मेघ क चंदा, पंच जनासो सदा आनंदा, जोगिनीपुर दिल्ली बड़थाना, शाह सिकंदर बड़ सुल्ताना। ये यहाँ पे से है ना, पहले इसको ख बोला जाता था। कंठे बैठ सरस्वती विद्या, गणपति दिन तय दिन कथा आरंभ, यह ईश्वरदास कवि कीन। पुस्तक में 5-5 चौपाइयाँ, अर्धालियों में 1-1 दोहा है। ठीक है, 5-5 चौपाइयाँ हैं, अर्धालियों के बाद में 1-1 दोहा है। इस प्रकार 58 मतलब 58 दोहे पर यह समाप्त हो गई है। भाषा अयोध्या के आसपास की ठेठ अवधि है। बाटे मतलब है का प्रयोग जगह जगह पे किया। यदि अवधि भाषा चौपाई दोहे का क्रम और कहानी के रूप रंग सूफी कवियों ने ग्रहण किया है। आख्यान कवियों के लिए चौपाई दोहे की परंपरा बहुत पुरानी, विक्रम की 11वीं सदी की है। जैन चरित्र काव्यों में मिलती है। इसका उल्लेख पहले हो चुका है।
सूफियों के प्रेम प्रबंधों में खंडन मंडन की बुद्धि को किनारे रखकर मनुष्य के हृदय में स्पर्श करने का ही प्रयत्न किया गया है, जिससे इसका प्रभाव हिंदुओं और मुसलमानों का समान रूप से पड़ता है। बीच बीच में रहस्य में परोक्ष की ओर जो मधुर संकेत मिलते हैं वे बड़े हृदयग्राही होते हैं। कबीर में जो सदस्य रहस्यवाद मिलता है वह बहुत कुछ और पारिभाषिक संज्ञाओं के आधार पर होता है, जो वेदांत और हठ योग में निर्दिष्ट है। इस पर प्रेम प्रबंधकारों में जिस रहस्यवाद का आभास बीच बीच में दिया है उसके संकेत स्वाभाविक और मर्म स्पर्शी हैं। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा सबसे प्रसिद्ध जायसी हुई, जिसकी है पद्मावत, हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। इस संप्रदाय के सब कवियों ने पूर्वी हिंदी अर्थात अवधी का व्यवहार किया है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस भी लिखा गया है। अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत में आए तब वहाँ उन्हें केवल साधनात्मक रहस्यवाद योगियों, रसायनों, तांत्रिकों में मिला। रसेश्वर दर्शन का उल्लेख सर्व दर्शन संग्रह है। जायसी आदि सूफी कवियों ने हठ योग और रसायन की कुछ बातों को कहीं कहीं अपनी कहानियों में स्थान दिया है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहले कबीर की ही मिलती हैं। अतः पहले निर्गुण संप्रदाय की ज्ञानाश्री शाखा संक्षिप्त विवरण आगे दिया हुआ है और उसके बाद जिसके सर्वप्रथम कबीरदास जी माने जाते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया पूर्व मध्यकाल प्रकरण 1 सामान्य परिचय, भक्ति काल का सामान्य परिचय पढ़ लिया हमने। ठीक है, ध्यान से पढ़िए आप इसको। समझ में तो मेरे हिसाब से तो कम ही आता होगा, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए। आपका धन्यवाद।